हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर सॉल्व करा दो जहां से हम 90% मार्क्स ला सके। तो आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लास देख लिया, ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो हिंदी के पेपर में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। ये है हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या फिर आप कह सकते हो गेस्ट पेपर, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पूरा पेपर तैयार करके ही जाना है। बोर्ड हॉल में जाने से पहले हिंदी का ये वाला पेपर तैयार कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कुछ ना आए तो आप लोग ये वाला पेपर तैयार करके जाओ। ठीक है, और आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे। मान लो आपको नहीं आता तो आप ट्रिक से भी पास हो जाओगे। बस आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और ये वाला पेपर पूरा तैयार करके जाना। एक एक क्वेश्चन को तैयार करना। आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव भी यहीं से आएगा। आपका जो गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जितने बच्चे क्लास 10 में 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये हिंदी का मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर है। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको दिया जाएगा एक पेपर जिसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना, अपना रूल नंबर बिल्कुल सही सही लिखना। अपनी एडमिट कार्ड में देख लेना, जैसे आपका रूल नंबर है 2213 ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही लिखना है। अपना नाम देख लेना, जैसे आपका नाम है अनमोल पाल। ठीक है, तो अपना नाम और रोल नंबर बिल्कुल सही सही लिखना। और अब देखो, ये हमारा 2027 हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझ कर जाना कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 801 HF पेपर कोड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। पूरा पेपर आपको 70 नंबर का रहेगा। और समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, देखना है कितना प्रश्न आता है, 3 घंटे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है पेपर से पहले। देखो, आपका पढ़ना पड़ता है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ जो ऑब्जेक्टिव होगा 20 अंक का, खंड बा 50 अंक का होगा, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो भी लिख कर आओगे ट्रिक से, बस ध्यान से समझो। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। इसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है, 20 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़ के ही आपको OMR सीट पर उत्तर देना है। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और प्रथम आपके प्रश्न के अंक उनके समूह लिखा हुआ, 1 अंक का कौन सा है, 2 अंक का, 4 अंक का, ये सब भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। और खंडवा 50 अंक का वर्णात्मक है। खंडवा में सभी प्रश्न आपको एक साथ ही करना है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा सबसे पहले खंड आ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को पेपर से पहले। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा खंड आ। खंड आ जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको 20 में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और आपको पूरा करके आना है OMR सीट में। ठीक है, आपको ये पूरा जितना मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पूरा तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में जाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जो MCQ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। देखो, सबसे पहला प्रश्न, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बताओ, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? आप जाके देख लो, 2026 का पेपर आया हुआ है, 2025 का पेपर आया हुआ है, 2023 का पेपर, 2021 का पेपर, बहुत बार ये रचना आया हुआ है। और रचनाएं जल्दी बार बार नहीं आती, लेकिन ये वाली रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस समझो, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अशोक का नहीं, जयशंकर प्रसाद का नहीं, राम कुमार वर्मा जी का। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। देखो, राम कुमार वर्मा जी का है। ठीक है, अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, अपनी कॉपी में लिखना। मैं आपको PDF दे दूंगा, PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी, बस टेंशन मत लो, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन यहां देखो। दूसरा क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो, जय शंकर प्रसाद जी की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो याद रखना। जैसे ध्रुव स्वामिनी है, तो आप ये याद रखना कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी का। ऐसे याद रखो, लेकिन हमें इनका नहीं वाला बताना है। चंद्रगुप्त भी स्कंदगुप्त है, लेकिन लहरों के राजहंस जय शंकर प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है, लहरों के राजहंस नहीं है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, 2 MCQ।
ठीक है, आपको पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बस जाना है। ओएमआर शीट में आपका पहला क्वेश्चन का ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, जो सही है उसको रंग देना है काला कलर से या नीला कलर से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट, साहित्य और कला रचना का है। साहित्य और कला किसकी रचना है बताओ? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नहीं, सुमित्रानंद भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये उपाध्याय जी की रचना है। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है हमारा साहित्य और कला। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कुछ अलग टाइप का, कथन और कारण वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कथन और कारण वाला। ठीक है, देखो शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, एंड सही है, लेकिन इसमें आपका श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा देखो सबसे पहली बात, अगर आपको आप विकथन और कारण वाले में दिक्कत होता है, टेंशन मत लो। एक ट्रिक याद रखना, जिंदगी भर आपको याद रखना, हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए है। अगर आपको नहीं याद होता ना, नहीं आपको तैयार है, बस करना क्या है, इसमें ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता है। अगर आपको पढ़ने में सही लगे तो ऑप्शन ए लगा देना, अगर थोड़ा गलत लगे तो ऑप्शन सी लगा देना। बस यही दो ऑप्शन ज्यादातर सही होता है हिंदी में। आप याद रखना, का वाला या फिर गा वाला, दो ही ऑप्शन सही होता है। बस तैयार कर लो, सभी बच्चे तैयार कर लो, ये ट्रिक याद रखना। मैं हर बच्चे को बता रहा हूं आज, ये ट्रिक याद रखना। जैसे इसमें आपका का वाला नहीं सही है, क्योंकि हमारा इसमें गा वाला चाहिए, अभिकथन ए सही है, वो कारण गलत है। ठीक है, गा वाला सही है। ये आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ट्रिक भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दिया हूं। अगला देखो, 5वां, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका जो है, इसके संपादक कौन थे? बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता ही है। तो अब 2027 में भी आएगा। आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि हम नहीं आएंगे। ठीक है, ये आएंगे, बस तैयार आपको करना है। ठीक है, पढ़ाई आपको करना है, मेहनत आपको करना है। पेपर तो वैसे आएगा जैसे हर साल आता है, टॉपर आपको बनना है। ठीक है, तो ये हंस पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे प्यारे लाडलो? वो थे मुंशी प्रेमचंद। निराला नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं, महादेव वर्मा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में आप टॉपर बनो। अब हिंदी में आप ये 95% लाओ, फिर और सब्जेक्ट में आप अच्छा नंबर लाओगे। हिंदी को आसान मत समझो, बहुत ज्यादा बच्चों का इसमें नंबर कट जाता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ो एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, जो जितना पढ़ा रहे ध्यान से पढ़ो। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं 1 नंबर का। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका आपका ये जो 6वां क्वेश्चन है, इसका हमारा कौन है? बिहारी नहीं है, भूषण नहीं, केशव दास जी हैं। रामचंद्र का जो रचनाकार हैं वो केशव दास जी हैं। और ये छोटा सा क्वेश्चन भैया रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ये छोटा सा क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में, हर साल लगभग आया है, हर साल। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक मिलान हम लोग समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, उचित कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए 1 नंबर का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहां का, खा, गा, घा। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा आपको समझना। देखो यहां अगर आप लोग देखो, यहां आपका मिलान है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड, 1 नंबर का जरूर आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि रचनाएं अलग आ जाए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। अब पहले का जो दूसरा वाला अगर जिस ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग मिला दो, पहले का दूसरा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, भारत भारती किसका है? मैथिली शरणगुप्त और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो पहले का आपको दूसरे से मिलाना था और दूसरे को पहले से। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसमें एक ही है, पहले का दूसरा बस सही है, और क्या, और कोई है ही नहीं, तो वही वाला सही है। ठीक है, अब ट्रिक यही है कि आप एक को देखो, अगर पहले का दूसरा केवल एक में है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका दूसरा तीसरा मिला सकते हो। अगर नहीं आता तो ट्रिक याद रखना। ठीक है, नहीं आता तो आप आराम से देख के मिला लो, सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ये मिलान आप लोग तैयार कर लो। 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, पेपर से पहले पूरा समझ लो। आंगन के बाद धर्मवीर भारती नहीं, गजानन मुक्ति बोध नहीं, शशिदानंद हिरन वत्सन अज्ञेयी। अज्ञेयी जी की रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं अज्ञेयी जी। ठीक है, देखो आप सभी लोगों को पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो बच्चा, पेपर से पहले आप तैयार करो। आपका 2027 में पेपर थोड़ा सा पहले भी हो सकता है और थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है, तो मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? रस के आधारित ग्रंथ नहीं, नवीन उपमाओं का प्रयोग, बिल्कुल सही। नवीन उपमाओं का प्रयोग जो है वो हमारा प्रयोगवादी का विशेषता है।
देखो प्रयोगवादी के विशेषता तैयार कर लेना, ठीक है। 3 विशेषता कम से कम, प्रयोगवादी, रीतिकाल की विशेषता बहुत बार आया है, रीतिकाल और प्रगतवादी, प्रयोगवादी, रीतिकाल और प्रगतवादी, ये 3 तैयार कर लेना विशेषता, तीनों का, रीतिकाल का, श्रृंगार वाला, ठीक है बस। और इनके कभी भी तैयार कर लेना, हम कह रहे हैं ना इसमें से 2 नंबर 1 नंबर जरूर आएगा, बस आपको जितना बता रहे हैं तैयार करो। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, यहां आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, अभिकथन और कारण वाला, 1 नंबर जरूर आएगा। और मैंने आपको बताया इसमें ट्रिक क्या बताया था, इसमें ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ये बात ध्यान रखना। कथन, अभिकथन है रीति काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है भैया। और इस काल में कविता ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही। तो अगर दोनों सही है तो आप आराम से लगा दो, अभिकथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। देखो ए वाला सही है, मैंने 2 क्वेश्चन कराया और उसमें आपको मिला होगा कि का व फिर गा वाला ही सही मिला है, ठीक है, देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ लेना है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं। करुण रस का स्थायी भाव, देखो ये पेपर मुझे बनाने में बहुत समय लगा है, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग भैया हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हो तो कुछ नहीं, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोगों को मदद मिले। भाई हर बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लाए, क्योंकि ये पेपर मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगा है, दिन रात मैंने मेहनत किया, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये पेपर देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं हिंदी में, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, 2 ही रस आपको पढ़ना है हिंदी के पेपर में, एक हास्य रस, एक करुण रस। तो हास्य का क्या होता है, हास होता है, और करुण का शोक होता है, बस 2 ही होता है, तो शोक हो गया, ठीक है, और सारा हमारा गलत है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान का आरोपित कर दिया जाए, सीधा आरोपित कर दिया जाए, वो कौन सा अलंकार होता है। मैंने आप लोगों को एक अलंकार पढ़ाया था बच्चा, वो था रूपक अलंकार, जिसमें सीधा आरोपित किया जाता है, सीधा तुलना ही कर दिया जाता है कि वो उसके जैसा है, तो इसलिए हमारा ये रूपक अलंकार हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन, और सारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक क्वेश्चन को समझो और आपको लास्ट में मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, जो सिमरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर्वन करो अनगरा सोई, इसमें आपको शुद्ध सदन, इसमें आपको क्या बताना है, आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है, 2 ही छंद आपको पढ़ना है, एक रोला एक सोरठा, बट इसमें जो है वो हमारा सोरठा है, रोला और सोरठा 2 ही पढ़ना है, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आप तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट 2-3 एग्जाम्पल आप क्वेश्चन बैंक में से या बुक में से या प्रीवियस पेपर में से 2-3 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। 14, जिस वाक्य में आश्चर्य दुख या सुख का बोध होता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें दुख सुख आश्चर्य का बोध होता है उसको हम लोग नकारात्मक नहीं कहेंगे, और प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसमें विषमयाद बोधक होता है, विषयबोधक अव्यय, क्योंकि वो क्या होता है, आश्चर्य बात, दुख हुआ, ठीक है, तो ये हमारा विषमयाद हो गया। लो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं, निर्गुण शब्द का उपसर्ग, भाई हम कह देना, आप यकीन करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम कह रहे हैं तो ये वाला पेपर में छपेगा, बस कह रहे हैं तो भैया मानो, ठीक है। निर्गुण में क्या है, निर है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नी केवल है आगे, नहीं, आपको ये आपका रा लगा हुआ है इसलिए निर हो जाएगा, आधा रा भी आपको लेकर चलना है, ठीक है, ये हो जाएगा, और सारा हमारा गलत है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो बच्चों कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरण परिचय है। अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या होगा बताओ, संज्ञा होगा, नहीं, क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ध्यान रखना, ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये हमने 16 क्वेश्चन देख लिया, 16 में 16 एमसीक्यू, अब जाना है अच्छे से ओएमआर शीट में भरना है अपना, 16 में 16 नंबर पक्का करना है बस, ठीक है, जितना करा रहे हैं अच्छे से करो। 17 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न बताओ, नवरत्न में हमारा कौन सा समास है, नवरत्न में हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि इसमें 9 शब्द आ गया, आगे 9 शब्द आ गया, इसलिए द्विगु है। अगर पूछ ले पंचवटी, तो पंचवटी में आगे 5 शब्द आ गया, द्विगु समास, ठीक है। त्रिलोचन 3 आ गया, द्विगु समास। और अगर माता हाइफन पिता आ जाए, माता हाइफन पिता, तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास। भाई हाइफन बहन, सर हाइफन मैडम, तो ये सब द्वंद्व होता है, बस 2 याद रखो भैया, 2 ही ट्रिक याद रखो, बहुत है, ठीक है। आगे आ जाओ, धनुष का पर्यायवाची है, धनुष का पर्यायवाची अश्विन नहीं है, कुलिस नहीं है, पवि नहीं है, कोदंड
कोदंड का मतलब होता है जिसमें डंडा लगा हो, और धनुष में क्या होता है, ये जो ऐसे लगा होता है ना, ये डंडा ही होता है, ठीक है, ये चीज, ये डंडा होता है बांस का, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कोदंड। समझ में आ रहा है ना, हर बच्चे को समझना है। आप पेपर को ये पूरा समझो, लाइक करो या ना करो भैया, हमारा मतलब है आप 95 लाओ यार, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। वो जो आप सपना देख रहे हैं टॉपर बनने का, वो टॉपर बन के दिखाओ, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, अभी समय है। देखो तेषाम में व्यक्ति और वचन है, तेषाम में पष्टि विभक्ति बहुवचन है, क्या है, पष्टि विभक्ति बहुवचन, तेषाम, तेषाम में पष्टि बहुवचन है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, ये 20 वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये सबसे पहले आपसे निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन क्रिया है, मनुष्य नाउन है, कोई एक सर्वनाम है। देखो अगर वह आ जाए तो वो भी सर्वनाम है, हम आ जाए वो भी सर्वनाम है, तुम आ जाए ये भी सर्वनाम है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ही सी दिस दैट, ये सब सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 20 में 20 MCQ प्रश्न हो चुका है, बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2027 पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तैयार करके जाना, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ना आए तो हम क्या करेंगे सर, छोड़ के आएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोड़कर नहीं आना है। देखो क्या करना है, मान लो अगर नहीं आता, ठीक है, अगर नहीं आता, ठीक है, देखो अगर आपको नहीं आता तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, और हिंदी में अगर आपको नहीं आता तो आप तुक्का किस पर लगाओगे? तुक्का आप लोगों को लगाना है ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर आपको लगाना है ए व फिर सी पर, ए व फिर सी पर आप तुक्का लगाना, ठीक है। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा ऑप्शन दिख जाए, दूसरा नंबर ट्रिक देखो, ऑप्शन फर्स्ट व फिर ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों ऐसा दिख जाए, तो आप ध्यान रखना कि ये वाला ज्यादातर सही होता है, 99% चांस है, ठीक है, 99% चांस है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। जैसे आपका आ गया दो आपका विशेषता कौन सा है हिंदी में, तो आपका पहला दूसरा लिखा रहेगा। और तीसरा ट्रिक आप लोग ध्यान रखना, अगर आपका कथन और कारण वाला है, कथन व कारण वाला, तो आपको ए व सी पर लगाना है, ए व फिर सी। बस ये 3 ट्रिक याद रखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको 20 में 20 नंबर भैया बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में 2027 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खंडवा, जो कि आपका वर्णात्मक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पूरा तैयार करके जाना है। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा। खंडवा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 50 अंक का वर्णात्मक आएगा, 50 में 50 अंक आपको कॉपी में लिख कर आना है, और जो प्रश्न है उसको ट्रिक से लिख कर आना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़कर आओगे तो नंबर कटेगा, आपको लिखकर ही आना है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन करा रहे बहुत अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश में प्रश्नों का उत्तर दो 6 अंक। देखो इसमें आपका ये गद्यांश बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लगातार हम कह सकते हैं आया हुआ है, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में और 2027 में भी आएगा, किसी न किसी कोड में आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता, केवल 2 लाइन का अंडरलाइन है बस, ठीक है। एंड किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन औन्नत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। 6 अंक का एक क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, 3 प्रश्न आपसे पूछेगा। देखो मैं आपको पूरा सोल्यूशन समझाऊंगा, प्रस्तुत पाठ और लेखक का नाम लिखो 2 नंबर, रेखांकित की व्याख्या करो 2 नंबर, और कुसंग का क्या प्रभाव है 2 नंबर, मतलब 6 अंक आपको मिल जाएगा, बस ध्यान से लिखना। सबसे पहले आप संदर्भ लिखो, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र, जो पाठ और लेखक है इसको अलग पेन से लिखना, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। एंड द्वारा लिखित है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संगीत मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। लो भैया 2 नंबर पक्का। रेखांकित अंश की छोटा सा व्याख्या कर दो, नहीं आता फिर भी आपको व्याख्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा आप आराम से उसको बनाकर लिख दो। आप गद्यांश को ऐसे अपनी भाषा में बनाकर लिख दो भैया, बस अपनी देहाती भाषा में आपका जो गद्यांश पेपर में लिखा है उसको बना के लिख दो, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होता है, जिस तरह से कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। वो जो ज्वर होता है, ज्वर का मतलब बुखार, अगर एक भयानक बुखार हो जाए तो उसका शरीर और स्वास्थ्य सब नष्ट कर देता है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता
है। बस इतना आपको लिखना है अपनी व्याख्या में, इतना लिखना है। अब एक क्वेश्चन और था बच्चों, कुसंग का क्या प्रभाव है? कुसंग, कुसंग का मतलब होता है जो बुरे लोग होते हैं। तो देखो कुसंग का प्रभाव समझ लो। देखो सा वाला कुसंग का प्रभाव है भयानक होता है, या मनुष्य की नैतिकता अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसके मन और बुद्धि का भी क्षय कर लेता है। बस ये हो गया हमारा 6 अंक। 6 अंक आप लोगों का फिक्स हो गया 3 क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन अगर नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हो, आप ये वाला गद्यांश कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो ये वाला खा वाला, ईश्वरा का यही अनोखा वरदान, जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वरा घर बना लेती है, वह उस चीजों को आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन चीजों का दुख उठाता है जो उसके पास नहीं है। वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है, इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव डंस मारते रहते हैं, और यह डंस को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस्लालू व्यक्ति करे भी तो क्या आदत से लाचार होता है, और यह उसको भोगना ही पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से, उस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है। बस आपको तैयार करना 3 क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा 2 नंबर। आप दोनों में से कोई एक कर लेना, 6 में 6 अंक मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश देखते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझो। देखो लिखा हुआ निम्नलिखित पद्यांश पे आधे प्रश्नों का होता है तो 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट ये करा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरते निक्षिरक वीरवर धदे डग में है, झलकी भली भाले कनकी पुटकी मथुराधर है, और फिर बूझत अब चलनो के तिक पुड़कुटे हैं, एंड तिया की लक पिया की अखिया में चरुचन है। इसमें 3 क्वेश्चन है। देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ 2 नंबर, और आपका किस कारण सीता जी के पसीना ओठों पर पसीना सूख रहे थे 2 नंबर, और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर। बस भैया आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। पहला हम लोग देखते हैं भैया इसका संदर्भ, फिर हम लोग व्याख्या समझेंगे पूरा। देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक से उद्गृहित है। पूरा चैप्टर का नाम है धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन ये आपका वन पथ पर अलग शीर्षक है। प्रसंग है कवि इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल वन जाती हुई सीता जी के थकावट का मंडलिप वर्णन किया है। अब व्याख्या छोटा सा समझते हैं। देखो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ सिंगोसर से आगे 2 ही कदम चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीना के बूंदे झलकने लगी और सुंदर ओठ जो है वो थकान के कारण सूख रहे थे। तब सीता जी के प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना है, कितनी दूर पर पट्टों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अन्यथा जो है अंतराई श्री राम जी उनकी व्याकुलता को समझ गए, क्योंकि सीता जी बहुत बड़े घर से थी तो वो इतना ज्यादा व्याकुल हो गई थी चलते चलते के कारण, तुरंत समझ गए और वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी का ऐसी दशा देखकर श्री राम की सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। बस आपका हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करना था, तीसरा वाला बच्चा, कि ग्राम मधुए सीता जी से कौन सा प्रश्न पूछती हैं। तो आपसे क्या पूछते हैं कि हे सखी ये सांवले श्री राम मनमोहक तुम्हारे कौन लगते हैं और यह तुम्हारे क्या लगते हैं। 2 अंक ही मिल जाएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बस 3 प्रश्न करना है, लेकिन अगर ना आए तो आप दूसरा वाला कर लेना बच्चों। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चा वाला, ठीक है। इसमें भी आपका सच्चा प्रेम है वही जिनकी त्याग बिना निशान करो प्रेम देश प्रेम से अलग अलग से विकसित आत्मा की मनुष्यता होती है विकसित। बस इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा। पहले संदर्भ लिखो, फिर आपको व्याख्या करना है, फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा बस। अब देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। देखो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश को छोटा मत समझो, आपको 10 नंबर देखा जाता है और 10 नंबर बहुत होता है। 5 नंबर आपका गद्यांश का और प्लस 5 नंबर पद्यांश का, 10 अंक। बहुत सारे बच्चे भैया संस्कृत पढ़ते ही नहीं है और कहते हैं संस्कृत छोड़ देंगे। नहीं, आपको 10 अंक ऐसे नहीं छोड़ के आना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है टॉपर बनना है तो। देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और हिंदी में व्याख्या करो, 5 अंक का। लेकिन अब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा में केंद्र अस्लित संस्कृत भाषा लोकम मूलक लियो दारास को अध्ययन दर्शन मध्यम आक्रोतास ज्ञानम प्रपादन अभवत यह उपनिषद भाषा में करता है, ठीक है। संदर्भ देखो
प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, अब ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब छोटा सा आपको व्याख्या कर ले, आप लोग इसका व्याख्या कैसे करोगे? देखो कितने बच्चे को आता है व्याख्या। देखो आपको वाराणसी चैप्टर से एक गद्यांश 5 नंबर का जरूर से ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। 5 अंक आपको पक्का करना है और आप लोगों को वाराणसी चैप्टर तैयार ही कर लेना। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। मैंने आपको संदर्भ करा दिया, अब ये संदर्भ जो है आप वाराणसी चैप्टर के हर एक गद्यांश में लिख सकते हो, बिल्कुल सेम, हर एक गद्यांश में बिल्कुल सेम लिख सकते हो, बस आपको व्याख्या बदलना है। जैसे देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे लिखना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थली, ये जो नगरी है भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थली है, बस हो गया। अब देखो एवं संस्कृत भाषा अलोका जो है, ये जो है संस्कृत भाषा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और मुगल युवराज दारासिको, जो एक मुगल युवराज दारासिको आयंत भारतीय दर्शन अध्ययन, यहाँ आए थे, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे और ज्ञान, उनके ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि यद उपनिषद भाषा में करता, कि इसकी भाषा को जो उपनिषद भाषा में फारस मतलब इसको अनुवाद कराया था। बस इतना सा व्याख्या है। मान लो व्याख्या नहीं आता तो ट्रिक समझ लो, आपको यहां आगे का 3 अक्षर लेना है, कोई सा भी संस्कृत का आगे का 3 अक्षर आपने लिया, पीछे का 3 अक्षर लेना है, ये पीछे का 3 अक्षर आपको नीचे लिख लेना है और बीच में आपको क्या करना है, आपको जो गद्यांश है उसमें से काट के भर लेना है, जो आपका हिंदी गद्यांश है, और इसमें से आप एक एक वर्ड 2-2 वर्ड उठाते रहना बीच बीच में, बस आपका हो जाएगा। अब अगर नहीं आता दूसरा वाला कर लेना, ना है तो आप अथवा वाला कर लेना, ये वाला दुर्मुखा देव कसाघाता संशेखरा पुनः पुनः भारा जय दे देव सदा संशेखरा कारागार बहकस्यम। ठीक है, ये आपका 5 अंक पक्का करा देगा। ठीक है, संदर्भ आप अच्छे से लिख लेना चंद्रशेखरा पाठ से, और आपको व्याख्या करना, अगर नहीं आता आगे का 3 अक्षर उठाना यहां लिखना, पीछे का 3 अक्षर उठाना नीचे लिखना, बीच में आप जाके गद्यांश से भर देना, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा इसका वर्ड लेते रहना, बस। ठीक है, जिंदगी भर ये ट्रिक याद रखोगे ना, जिंदगी भर याद रखना। ठीक है, अब आज हम लोग पद्यांश को समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पद्यांश भी आपको 5 अंक देखा जाएगा। देखो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से आपको संदर्भ व्याख्या लिखना 5 अंक। देखो बंधनम मरणम ये विजय पराजय उभय समवीरा वीर भाव ही वीरता, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदर्भ समझो, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते पाठ से लिया गया है। अब देखो प्रसंग समझो, इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों की वीरता को प्रभावित किया गया है। अब व्याख्या छोटा सा समझ लो, ये अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर जो होते हैं समान होते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीरा वीरेण पूज्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तैयार करना। अगर ना आए तो ये भी और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, अथवा वाला, ये भी तैयार कर लेना। सर्वे भवन सुखना सर्वे संध्या सर्वे सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, मतलब कोई भी रोगी ना हो, और सब कल्याण को देखा अर्थात सभी का कल्याण हो, ये भैया 5 अंक हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक आपको खंड काव्य करना है, कोई सा भी एक खंड काव्य, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक खंड काव्य करना है, 3 अंक का। ये हर जिले में अलग होता है, तो हर बच्चा अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। सभी बच्चे अपने जिले का नाम जरूर से कमेंट कर देना, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो। लिखा हुआ अग्र पूजा खंड काव्य। ठीक है, तुम आपका एक, आपको अगर एक करना है, तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, जो आपके जिले में आ रहा हो। ठीक है, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, कर्मवीर भरत, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कोई एक आपको करना है बस। ठीक है, लो आपका 5 अंक पक्का हो जाए, 3 अंक। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना, 5 अंक मिल जाएगा। ये 3 तैयार कर लो, बहुत है। और मैंने पढ़ा भी रखा है जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र सूद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लो भैया बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में आएगा। ठीक है, ये आपका 6 नंबर पक्का है, 5 अंक, 5 अंक। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोगों का किसी एक कवि का लिखना होगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनके 5 अंक मिलेगा। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद। लो भैया बिल्कुल पेपर में आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। अगर ना याद हो कुछ नहीं करना है, संस्कृत का गद्यांश लेना है और बीच में से 4 लाइन कट करके लिख देना है। गद्यांश लेना है, क्योंकि पद्यांश से नहीं लिखना है, गद्यांश से लिख सकते हो। ठीक है, बस 4 लाइन कट करके लिख देना। अगर नहीं आता भैया लिख कर आना, छोड़कर मत आना। चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे वाराणसी नगरी, कुछ इस तरह, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, एंड और भी आप एक कर लेना। ठीक है,
बस आपको 2 अंक मिल जाएगा। आगे आ जाओ, लास्ट में हम लोग समझते हैं निबंध और फिर उसके बाद पत्र लेखन। निबंध जो मैं बता रहा हूं वो तैयार करना, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो, 7 अंक का। देखो बिल्कुल से तैयार कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 7 अंक आपको मिल जाएगा। हेडिंग बनाकर लिखना, ठीक है, हेडिंग बनाकर। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता और वृक्षारोपण का आवाज, विज्ञान वरदान या अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, बिल्कुल से तैयार कर लेना, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल से तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपका जो निबंध है आपका 7 अंक पक्का करा देगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग लास्ट में समझते हैं 2 ऐसे पत्र जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। 10वां, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की पत्रकारिताओं की कमी, आपका विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। बस आपका प्रधानाचार्य या बिजली समस्या या फिर आप लोगों का एक और, ठीक है, वो है गंदगी, इसी पर पत्र आता है बस। तो ये है हमारा हिंदी का भैया, हिंदी का मॉडल पेपर, हिंदी का पेपर, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 90% आप लोग भी पक्का करके आओगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। पेपर से पहले आपको पूरा तैयार करके ही जाना है। पूरा आपको पीडीएफ में आपको दे रहा हूं, पीडीएफ आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूं। पीडीएफ आपको जाके हमारे टेलीग्राम चैनल सरमन लेक्चर से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में आप जाओ डाउनलोड करो। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है बच्चा, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है। अब आप सभी बच्चे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे हर बच्चा जाओ, ठीक है, हर बच्चे को जाना है और टेलीग्राम से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां और भी कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलो आज से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब हम ऐसे ही 5 पेपर लाएंगे। आज मैंने हिंदी का लाया हूं, कल इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल का, हर का पेपर आएगा। बस आप तैयार करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 2027 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने ये मॉडल पेपर इंग्लिश का तैयार कर लिया तो आप लोग इंग्लिश में 90% मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था मैं 5 सब्जेक्ट का ऐसा मॉडल पेपर लाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को हिंदी मैथ का ऑलरेडी मॉडल पेपर दे चुका हूं। आज मैं आप लोगों को ये इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप भैया बोर्ड हॉल में जाने से पहले, पेपर से पहले आप तैयार कर लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को आपको तैयार करके ही आपको बोर्ड हॉल में जाना है। और अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया तो इंग्लिश का डर आप खत्म कर दो। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। मान लो आप नहीं जानते एंशिएंट पैसेज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का, तो वो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक करो। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का। जल्दी से सभी बच्चे लाइक करके शेयर कर दो। अगर चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जितने बच्चे 2027 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, जैसे आपके हाथ में इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा, सबसे पहले अपना रूल नंबर लिखना 22 13 71 95 और आपका जो नाम है लाइक एज आपका रोहित पाल, जो भी आपका नाम है वो लिख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड ये है 2027 इंग्लिश का मॉडल पेपर या फिर आप कह सकते हो गेस पेपर। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस रखा है जो बिल्कुल गेस हैं, मतलब बिल्कुल गेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल गेस क्वेश्चन, ठीक है। 817 डीडी पेपर कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। पेपर जो आपका मार्क्स रहेगा वो 70 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। समय जो रहेगा टाइम्स 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आपने हिंदी और आप लोगों ने गणित का पेपर नहीं देखा हो मॉडल पेपर, तो देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नोट या फिर निर्देश समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपका नोट नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोकेटेड ओनली रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के जो 15 मिनट दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड टू सेक्शन, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। एंड सेक्शन ए जो होगा कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन ए जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल द ओएमआर शीट। सेक्शन बी जो रहेगा कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन, इसको आपको कॉपी में लिखना है 50 अंक, जो कि आपका डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन ऑन कंपल्सरी, सारा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और आप लोगों का मार्क्स इंडिकेटर आगे इस क्वेश्चन के सामने लिखा कौन सा, 1 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए जो होगा वो हमारा एमसीक्यू होगा, ठीक है। सेक्शन ए जो होगा वो हमारा 20 में 20 मार्क्स जो होगा
वो एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है, ओएमआर सीट पर। और आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं इस पेपर में कराने वाला हूं वो पूरा समझकर ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, एक भी प्रश्न आप मत छोड़ना। ठीक है, जो जो मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आएगा तो ट्रिक भी बता दूंगा, आप ट्रिक से करके आओगे, मतलब छोड़कर नहीं आओगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही आपके हाथ में पेपर दिया जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा एन सीन पैसेज, एक ऐसा पैसेज जिसको आपने नहीं देखा हो, जो आपने अपने बुक में नहीं पढ़ा हो, ऐसा एन सीन पैसेज दिया जाएगा, वो भी 3 मार्क्स का, वो भी ऑब्जेक्टिव। नहीं आता है ट्रिक बता देंगे, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 1 से लेकर 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली बात, अगर आपका नाम है, जैसे यहां सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, यहां सुभाष चंद्र बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज्यादा कहा गया। अगर महात्मा गांधी हो या भगत सिंह हो, कोई सा भी नाम आ जाए तो ये समझना ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर समझो आपको मिल गया, क्योंकि ये चीज आपसे पूछेगा सुभाष चंद्र बोस क्या कौन थे ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा क्या नाम था। तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जो थे एक महान लीडर थे भैया इंडिया के, यानी कि भारत के। हिज कंट्री कॉल्ड हिम नेताजी, उनको जो है अपने देश के लोग नेताजी कहते थे, बिकॉज ही लेड जो है देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि वो सही रास्ते पर चलने के लिए सलाह देते थे। ठीक है, ही वॉज इंप्रेस्ड मेनी टाइम। ठीक है, मतलब ही वॉज मतलब वो कई बार जेल भी गए। ठीक है, बट ही सून found that more efforts should be made make, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ठीक है, इंडिया फ्री, लेकिन उनको समझ आ गया कि हमें भारत को आजाद कराना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं आजाद हुआ था भारत। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब द्वितीय वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जो ब्रिटिश शासन था वो थोड़ा क्या होता, वीक, यानी कि थोड़ा कमजोर हो रहा था। ठीक है, एंड ही थॉट ऑफ शेकिंग इट ऑल द साइड्स, वन साइड ही इज फॉर द कलकत्ता। ठीक है, द गाइड्स ऑफ पठान एंड वेंट टू जर्मनी एंड विथ पेशावर। ठीक है, जर्मनी और पेशावर गए, एंड फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। अब ये जर्मनी से जापान चले गए, देखो कितना ज्यादा मतलब महान कार्य किए हैं। ठीक है, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी व्हिच फॉट्स मेनी बैटल्स अगेन द ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा युद्ध किए जो इंडियन आर्मी थे। ही सैड द कंट्रीमैन गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये हाईलाइट रखना ये चीज। ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई विल यू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो, ये आपके 2027 पेपर में छप सकता है बच्चा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपका बिल्कुल नया है और छपेगा, बस ध्यान से समझो। आप क्वेश्चन समझते हैं बहुत आसानी से, मैंने कहा ना, आप एक चीज याद रखो, देखो हु वाज द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आपको पैसेज में सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एंड फिर मिडिल में आपको दूसरे का मिलेगा, सबसे नीचे तीसरे का मिलेगा, क्योंकि एक साइज से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जाके पहला लाइन देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये चीज आप मिला लो, सुभाष चंद्र बोस। अब आप जाके पहले लाइन में देख लो, डायरेक्टली लिखा था, वो कौन थे, एक ग्रेट लीडर थे। आप पहले लाइन में आपको मिल जाएगा वो कौन थे, ग्रेट लीडर थे। आपको यहां मैंने बताया, पहला लाइन आप देख लो, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, बस हो गया, 1 नंबर आपने पक्का कर लिया। बताओ आपको कुछ हार्ड लगा, नहीं ना, 1 नंबर आपने पक्का कर लिया। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, एक मर्चेंट नहीं थे, एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, वो लीडर थे, एक नेता थे। डी वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ गया, 1 नंबर आपने पक्का कर लिया। अगला, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, देखो अब यहां से जाके आप देख लो, पैसेज में मिल जाएगा, पीछे का 2 अक्षर, और जो ऑर्गेनाइज्ड बाई किसके द्वारा किया गया था, सभी को पता है भैया, जो कि इसमें मैंने बताया कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, वो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो बता दो आराम से, सुभाष चंद्र बोस जी, बस सी वाला ऑप्शन सही है। मैंने बताया ना, अगर जो भी नाम आए उसके बारे में ज्यादातर पूछा जाएगा। तो ये 2 नंबर आपने पक्का कर लिया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट में मैंने कहा था कि लास्ट वाले में आपको लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, आप जाकर लास्ट वाले लाइन में देख लो, आपसे पूछा गया गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु सेड दिस, ये किसने कहा था, लास्ट वाली लाइन में आपको बताया था कि ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, हमारा चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, तो ये
3 एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये वाला जो पैसेज है वो पढ़ के ही जाना, मैंने आपको पढ़ा भी दिया। आई होप कि आपको 3 नंबर ये समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया भैया ये वाला एंशिएंट पैसेज, और ये आपको तैयार कर लेना है। आप पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप दोबारा भी तैयार कर सकते हो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। बस अच्छे से तैयार कर लो। मैं सोचता हूं हर बच्चा टॉपर बने, 95% फोड़ के आए। अब आगे समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा मॉडल पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। मैं आप लोगों को ये पूरा मॉडल पेपर समझाने वाला, बस ध्यान से समझना। पूरा गेस पेपर देखो, 4 से 8 मतलब 5 एमसीक्यू, देखो 5 अंक आपको मिल जाएगा। आपको ग्रामर से मिलेगा, ग्रामर सेक्शन से। देखो लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला देखो, चौथा नंबर, एज सून एज आई रीच द स्कूल द वेल। अब यहां क्या रहेगा, क्या भरेंगे, यहां हम लोग रिंग का सेकंड फॉर्म भरेंगे, ठीक है, यानी कि रैंग हो जाएगा, ठीक है। और सारा हमारा गलत, क्योंकि इधर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, मतलब RANG रैंग, रिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने इस पेपर में लिया है, इस मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन लिया है जो हर साल आता ही आता है, हर साल आता है बच्चा, और 2027 में तो समझो आएगा ही। बस ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। आगे आ जाओ, यहां 5वां नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 5वां, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर, फिर यहां डैश डैश फिर लॉन्ग टाइम। देखो यहां सबसे पहले आपको आर्टिकल पढ़ना। आर्टिकल आप सभी को पता है 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। अब जो चीज एन कहां भरा जाएगा, AEIOU, ठीक है, AEIOU, ठीक है। मतलब अगर इससे शुरू हो तो हम एन भरेंगे, ठीक है, और सभी में ए भरेंगे। और कोई स्थान जो है जो बहुत फेमस है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ठीक है, और यहां हम लोग एन भरेंगे, क्योंकि नहीं, हम लोग यहां ए भरेंगे क्योंकि एल से शुरू हो रहा है ना, एल से, तो ए भरेंगे क्योंकि एल है लॉन्ग, ठीक है। तो मैंने बताया ना, अगर इससे शुरू हो तो हम लोग एन भरेंगे। लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि लिखा होता है आवर, HOURS, ठीक है। आप कहोगे सर यहां क्या भरेंगे, अगर इसके आगे आ जाए सर हमें क्या भरना, तो कहोगे ए भरेंगे, नहीं, क्योंकि इसका एच जो है वो साइलेंट है और हम लोग ओ पढ़ते हैं आगे, आवर बड़ा आ, आगे आवर, इसलिए एन भरेंगे। ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार आया है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं आवर वाले में, इसलिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया है बच्चा, ध्यान रखना। एच से अगर आवर मतलब हावर, जिसे घंटा कहते हैं, वो चीज, ठीक है, समझ में आगे आ जाओ। यहां 6वां नंबर क्वेश्चन, ही लोट ए मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको देखो, सबसे पहले आप लोग इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, फिर आप वर्ब देखो, फिर ऑब्जेक्ट देखो, फिर आप अदर वर्ड देखो, ठीक है। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही देखो, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ब क्या है, जिसमें ईडी लगा हुआ है, क्योंकि ये थर्ड या सेकंड फॉर्म ही होगा। ब्रोड मतलब उधार लेना, ठीक है। तो अब इसमें देखो नहीं है, कट कर दो, इसमें है सही कर दो, इसमें नहीं है कट कर दो, इसमें नहीं है कट कर दो। तो अब देखो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, ही ब्रोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 6वां नंबर क्वेश्चन, जो मैंने 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 साल लगातार आ चुका है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2 बार से ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये 4 से 5 बार आ चुका है। बस ध्यान से समझो जितना करा रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, जितना मैं करा रहा हूं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये पूरा पेपर समझ कर जाओ। अगर आपने ये पूरा पेपर समझ लिया, जो इंग्लिश का डर है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा, इंग्लिश का डर। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं याद होता तो आंसर बना के लिखना मैं आपको बता दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, हर बच्चा वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको आंसर नहीं आता, नहीं याद हो इंग्लिश का, मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन देख लिया एक बार, आप आंसर बना के लिख दोगे, आंसर बना के लिख दोगे। बस हमारे साथ आप पढ़ाई करो एक एक दिन, ठीक है। लिखा हुआ है ए काइंड मैन ग्रेटेड देम, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें बताना है आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना, इसमें जो विशेषण है मतलब इसकी विशेषता कौन सी है। तो एक जो मैन है उसकी विशेषता काइंड है, मतलब वो दयालु है, वो इंसान बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो वो ईमानदार जो है उसकी विशेषता क्या है, ईमानदार है, ठीक है। यहां हमारा काइंड हो जाएगा, अर्थात दयालु इसकी विशेषता हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल से आप उड़ा दोगे ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको करा रहा हूं। आगे आ जाओ, आगे समझो। ये 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड। मिसफिल्ड हमारा कौन सा है, अचीव सही है, मिसफिल्ड बिलीव, बिलीव गलत है, VELIEVE होगा बिलीव का, सी वाला हमारा
सही है, ठीक है। जल्दी जल्दी समझो, अब हम लोग थोड़ा जल्दी समझेंगे। देखो आगे आ जाओ, यहां हमारा 2 क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 से लेकर 10। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और आपके पहले चैप्टर का रिलेटेड टू गॉड का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट ऑफ द विंडो के पास गया एंड सॉक फाइव द पेपर और इंक को लिया एंड वन ऑफ द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठकर जो है लिखना शुरू किया। विथ मच रेकिंग ऑफ द ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट्स, गुस्से के साथ ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, मतलब अपना जो आइडिया उसको। व्हेन ही फिनिश, जैसे फिनिश हुआ, ही वेंट टू द विंडो के पास गया, बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प को खरीदा, ठीक है। एंड आगे आओ, पूरा समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट प्लीज, ठीक है। एंड लिख्ड, और उसको ऐसे चाटा एंड उसको चिपकाया एल्बम विथ ए ब्लो फर्स्ट, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब ये जो लेटर है मेल बॉक्स में गया जहां लेटर रहता था। अब यहां एक पोस्ट मास्टर, कौन था? पोस्ट मास्टर था, ध्यान से समझो। पोस्ट मास्टर क्या किया? वेंट टू ओपन इट, गया और ओपन किया। बहुत सारे बच्चे यहां गलती कर देते हैं, पोस्टमैन कर देते हैं, यही गलती कर देते हो। पहले लाइन को ध्यान से समझो, पैसेज है भैया, ठीक है। इट सेड, और कहा गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेज, क्योंकि मुझे केवल 70 पीसेज मिले हैं और मैंने लेटर में 100 पीसेज लिखा था, मुझे आवश्यकता 100 पीसेज की थी, लेकिन भैया 70 पीसेज ही मिले हैं। तो सेंड मी रेस्ट, प्लीज हमारा जो बचा हुआ पैसा उसको भेज दो, सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बस अगर एक बार पढ़ लिए, हम कह रहे हैं आप ध्यान से, अगर तो आप आराम से कर दोगे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु ओपन इट, अब ओपन इट पीछे का 2 अक्षर मिला लो, देखो ओपन इट, ये पोस्ट मास्टर ने ओपन किया था, पोस्टमैन नहीं, क्लर्क नहीं, पोस्ट मास्टर। ध्यान रखना बी वाला ऑप्शन से, पोस्ट मास्टर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पोस्टमैन पोस्ट मास्टर में, तो याद रखना पोस्ट मास्टर था, ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। आगे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितने पैसे मिले थे भैया? तो केवल 70 पीसेज मिले थे ना, 70 पीसेज मतलब 70 पीसेज, ठीक है, क्योंकि 70 ही पीसेज वहां के जो कर्मचारी और जो पोस्ट मास्टर था वो इकट्ठा कर पाया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 ऑब्जेक्टिव। अब आगे आ जाते हैं हम, 3 ऑब्जेक्टिव और आएगा जो कि हमारा चैप्टर से होगा, जो कि आपका प्रोज से 11 से लेकर 13 3 ऑब्जेक्टिव। वेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। 3 नंबर, 3 आपका ऐसे आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, आपको सही बताना है, ठीक है। देखो यहां पहला नंबर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला कि अगर मंडेला के अनुसार हम देखें तो एक राष्ट्र के लिए सबसे महानतम संपत्ति क्या है? क्या है सबसे महानतम संपत्ति? बताओ। आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है, वो है मिनरल्स नहीं है, वहां के जो हीरा डायमंड नहीं है, जेम्स नहीं है, वहां के पीपुल है, जो वहां के लोग हैं। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति वहां के जो लोग हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द वाटर रिवर कावेरी। सही है, सभी को पता है कावेरी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, देखो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ है बल्ली क्लेव्ड हर हैंड विद जॉय। बल्ली ने अपना हाथ जो है एंजॉय के साथ ऐसे ताली क्यों बजाया? बताओ क्यों बजाया था? क्योंकि भैया सीइंग ए काऊ रनिंग द फ्रंट ऑफ बस, क्योंकि उन्होंने देखा था एक जो गाय है वो बस के सामने से दौड़ रही है। अब छोटे बच्चे तो ताली बजाएंगे ही क्योंकि वो 8 साल की थी, ठीक है। अब आ जाओ भैया, 2 क्वेश्चन आपका मिलेगा स्टेंजा से। मैंने एक ऐसा स्टेंजा लिया जो पहले ही चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। देखो इंग्लिश का पेपर बच्चों सबको हार्ड लगता है, लेकिन मैं इतना आसान भाषा में बता रहा हूं और इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एकदम से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप तैयार कर लो तो बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बस आप लोग ध्यान से समझो, 14 से 15 मतलब 2 आप लोगों का एमसीक्यू है। देखो रीड द पैसेज केयरफुली, एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब आपको एक्सट्रैक्ट है, एक्सटेंजा है। अब देखो ध्यान से समझो, यहां बहुत छोटा सा है। द वे ए क्रो, एक कौवा जो था, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक कौवा जो था जब धतूरे के वृक्ष के ऊपर बैठा तो वो डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ के कुछ कण कवि के ऊपर गिराया, ठीक है, क्योंकि वो जब हिलाया तो बर्फ के कुछ कण कवि के ऊपर गिरा, तो वो जो उदास था कवि, उदास था, वो प्रफुल्लित हो गया, थोड़ी देर जो उसका बच गया। अब देखो यहां आप लोग 2 एमसीक्यू समझो बहुत आसान भाषा में। देखो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो क्या था या किसका पार्टिकल्स था? तो क्या वो क्ले का पार्टिकल था? नहीं। क्या वो प्लांट का पार्टिकल था? नहीं। क्या वो स्टैंड? नहीं। हमारा पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ का पार्टिकल था, बर्फ, ठीक है, बर्फ जो ठंडा ठंडा होता है, ठीक है, गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी में
नहीं बाबा नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा, नेम ऑफ पोएट ऑफ द अबव लाइंस, इसका जो पोएट है वो कौन है, इसका जो पोएट है वो कौन है, तो सभी को पता है इसका पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक चीज आपको अच्छा लगे, देखो जो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी हैं वो 2 चैप्टर के पोएट हैं। एक आपका पहला वाला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो का भी है, डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस वाले का भी है, फायर एंड आइस वाला भी है। जो सेकंड वाला चैप्टर है उसके भी रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। तो आप एक तीर से 2 निशाना, ठीक है, आपको ये दोनों समझ लेना, बस हो गया ना। अब हमारा 16 से 20 तक जो है वो हमारा सप्लीमेंट्री से आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम 2027 पेपर के लिए। अब हमारा 16 से लेकर जो 20 ऑब्जेक्टिव तक होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री से होगा। लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स पुट आउट प्रिंट, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 अंक आपको मिलेगा, 5 एमसीक्यू जो बताएंगे वो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल तैयार करना। देखो लिखा हुआ है 16 नंबर, देखो ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, जो ट्रिकी एक डॉगी था उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, मतलब उसका क्या प्रॉब्लम था, मलेरिया था नहीं, फीवर था नहीं, मेडिटेशन नहीं, हमारा वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड, मतलब एक्सेस फूड के कारण उसका पल्टी वगैरह होता, लेजीनेस हो गया था बिल्कुल से, क्योंकि ज्यादा फूड अच्छा एक्सपेंसिव फूड के कारण। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन, एक रीजन और हमारा अरेशन वाला, मतलब कथन और कारण वाला। देखो इन द क्वेश्चन गिवन बोलो, आपका अरेशन भी लिखा है ए और रीजन भी आपका है, ठीक है। देखो यहां आपका अरेशन है यानी कि अभिकथन है, लिखा हरि सिंह इंटेंटली वांटेड टू रोब अनिल बिकॉज ही थॉट अनिल वुड वेस्ट हिज मनी। अब कारण है बच्चा कि हरि सिंह बिलीव्ड इट वाज अर्लियर टू रोब ए केयरलेस पर्सन दैट ए ग्रीडी वन। नहीं, आप लोगों का यहां जो सही है वो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। इसमें बहुत ए और आर दोनों ट्रू है, बट ये सही आपका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है। देखो ऐसे मैंने ये वाला एक क्वेश्चन बताया है, अब अगर एक बताया है तो समझ लेना 2027 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे हम लोग यहां समझते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखो लिखा व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राई टू एग्जिट हिम, लेफ्ट हिज हाउस, नहीं, सेट फायर टू द हाउस, मतलब फायर यानी कि हाउस में फायर यानी कि आग लगा दिया था। देखो द राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के राइटर कौन है, R.W. पीटरसन जी हैं, ध्यान रखना R.W. पीटरसन, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। R.W. पीटरसन जो हैं वो हमारे हैं आप लोगों के जो हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के राइटर। लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव समझ लो, 20 ऑब्जेक्टिव। देखो 20वां है कि द पार्टी जो है मटिल्डा वाज द ग्रेटेस्ट विच वाज अपने ब्यूटी के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, ठीक है। तो ये 20 मैंने आपको एमसीक्यू समझा दिया। 20 ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो कोई एमसीक्यू ना आए तो देखो जो पैसेज होता है बच्चा, पैसेज में आप लोग बहुत आसानी से भैया आंसर निकाल सकते हो। पहले तो उनके पीछे के 2 अक्षर देखो, पीछे के 2 अक्षर देखो और जाके पैसेज में मिलाओ, पैसेज में मिलाओगे आपको आंसर मिल जाएगा, गारंटी है आंसर मिलेगा, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। पीछे के 2 अक्षर मिलाओ जाके आप पैसेज में, आप आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको तुक्का लगाना हो, मान लो आपको कोई ऐसा है जो नहीं आ रहा, तो तुक्का आप लोगों को लगाना हो तो बहुत आसानी से आपको ऑप्शन नंबर ए व फिर ऑप्शन नंबर सी पर ही तुक्का लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए व फिर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी वाले पे तुक्का लगाना है क्लास 10 इंग्लिश में, ठीक है। एंड अगर कथन और कारण वाला है, कथन व कारण वाला, तो इसमें भी आपको ज्यादातर ऑप्शन नंबर बी व फिर सी वाला ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ठीक है। अब आप लोग ये पूरा पेपर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए ट्रिक है, और अगर आप कहोगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंग्लिश में अगर ना आए कुछ तो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हमारा अगला जो है वो देखो, यहां हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझो। सेक्शन बी जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, और आपका 50 में 50 अंक आपको मिलेगा, 50 में 50 अंक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 21 नंबर है, 20 के बाद 21, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, 7 अंक आपको मिलेगा। आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसका आंसर देना है बस, ठीक है। देखो यहां आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है गुड डीड मतलब अच्छे कर्म, गुड डीड का मतलब होता है अच्छे कर्म, मे बी डन बाय द एनीवन इन वॉक ऑफ द लाइफ बाय शोल्डर, मतलब
अच्छे कर्म जो हैं आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। जैसे सोल्जर्स इन बैटलफील्ड, मतलब लड़ाई के क्षेत्र में भैया जो सैनिक है वो कर रहे हैं अच्छे कर्म। बाय द वुमेन इन द हाउस, और जो वुमेन है वो घर में मतलब अपना काम करके अच्छे काम कर रहे हैं। द नर्स इन द हॉस्पिटल, और नर्सेज जो हैं वो हॉस्पिटल में अच्छे काम कर रहे हैं। एंड द बॉय इन स्कूल, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भैया स्कूल में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंटर इन द लेबोरेटरी, और जो आविष्कारक हैं वो लाइब्रेरी में अपना अच्छा काम कर रहे हैं। सच द परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ द डोर एंड दोज, मतलब ये जिसके लिए किया जाता है, जो कर रहा है दोनों के लिए हैप्पीनेस है, ठीक है। इट डन, ठीक है। द मेमोरी ऑफ योर गुड डीड्स इंस्पायर अदर टू लाइकवाइज विद हर फॉलो मैन, ठीक है। और जो अच्छे काम होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, चाहे आपके फॉलोविंग्स हो या फिर किसी को भी, हर एक दूसरे को मोटिवेट करता है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस देखो, 7 अंक आपको मिलेगा, बहुत आसान है, मैं आपको भैया आंसर भी बताऊंगा। देखो ए वाला, व्हाट डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड्स, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे कर्म कहां कहां किए जा सकते हैं, और व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। एंड हु मे डू गुड डीड्स, मतलब अच्छे कर्म कहां कहां किए जा सकते हैं, सभी को पता है। एंड फाइंड आउट ऑफ द पैसेज अ मींस ऑफ द समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ करना, ठीक है, समथिंग। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड्स लीड हैप्पीनेस ऑफ बोथ ऑफ डोर दोज एंड इट इज डन, मतलब अच्छे कर्म जो है वो सबके लिए, मतलब जो करता है उसके लिए भी अच्छा है, जिसके लिए किया जा रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन समझो, इसका सबका आपको पैसेज में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां है बी वाला, द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स मोटिवेट्स अदर टू डू डीड्स लाइकवाइज विथ हिज फॉलो मैन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर गुड डीड्स किस किस क्षेत्र में, तो गुड डीड्स में बी डन बाय द एनीवन एट एनी वॉक इन लाइफ, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे कर्म अच्छे कार्य कर सकते हो। अब समथिंग का मतलब होता है डीड, डीड मतलब होता है कुछ करना, ठीक है। बस ये मैं 7 अंक देकर गया, 7 अंक आपको मिल जाएगा, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ना आए तो आप भैया पैसेज में जाके कुछ अक्षर आप अपने प्रश्न का मिलाना, और फिर आप पैसेज का आंसर आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, 22 नंबर देखो, यहां आप लोगों से पूछ रहा है कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 अंक मिलेगा। देखो आपको एक एप्लीकेशन और एक लेटर में से कोई एक करना है, और आपको 4 अंक मिल जाएगा। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से समझो। लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। स्कूल छोड़ने के लिए या स्कूल ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर नहीं आता तो ये वाला कर दो, राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू वुड नॉट गुड मार्क्स इन साइंस, मतलब आपने साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं तो आप भैया अपने फादर को बताओ क्यों नहीं मिला। साइंस की जगह इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, तो आप जहां जहां साइंस होगा वहां कर लेना। ये आप लोगों को मैं पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, अभी आप समझो पूरा। आगे आ जाओ, आगे ऐसे आप लोगों का 2 में से कोई एक करना पड़ेगा। 23 नंबर लिखा हुआ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, आपको 80 से 100 वर्ड्स में 6 अंक मिलेगा, ठीक है, मतलब 80 से 100 वर्ड्स में। लिखा हुआ राइट ए शॉर्ट पैसेज ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं आता तो ये बी वाला कर लेना। राइट एन आर्टिकल टू इंपॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज अबाउट 80 से 100 वर्ड, 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है जो रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 6 अंक मिल जाएगा। मैं आप लोगों को अलग से भी क्लास ले आऊंगा आर्टिकल राइटिंग ट्रिक के साथ, ठीक है। आप पूरा आर्टिकल आराम से लिख दोगे, 4-5 आर्टिकल भी बता देंगे, टेंशन मत लो। आगे आ जाओ, अब हमारा ग्रामर सेक्शन आ रहा है। देखो 24 नंबर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, 2 अंक मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। तो द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, लो भैया 2 नंबर आपका पक्का हो गया, थोड़ा सा चेंज करना है बस, ठीक है, 2 अंक आपका हो गया। अब आगे आ जाओ, ऐसे ही आप लोगों का आगे है बच्चा, चेंजिंग इनटू द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, 2 अंक आपको मिल जाएगा। पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, तो आपको यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बना लो। फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, और बाई लगा के द पीपुल, आपको सब्जेक्ट लिख देना, बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है,
बस ठीक है। अब यहाँ पंचुएशन है, पंचुएशन बहुत आसान होता है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्म में लिख देना है बस, ठीक है। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर, अब कुछ नहीं करना, आंसर में लिखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट प्लग द फ्लावर, बस आपको पहला अक्षर यहाँ कैपिटल कर लेना है, पहला अक्षर यहाँ कैपिटल कर लेना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला होता है वैसे ही लगाना है। अगर नहीं आता तो यहाँ ऊपर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा है, यहाँ आप देख लेना, ये आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैसे लगाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे आ जाओ, यहां एक आप लोगों का ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, 4 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, टेंशन मत लो, कोई सा भी ट्रांसलेशन आ जाए आप ट्रिक से कर दोगे, वो क्लास बहुत जल्द आने वाला। लेकिन भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वो एक कुशल प्रशंसक एंड संगठन करता थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी, एंड सरदार पटेल हमारे देश के गौरव प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, देखो अब हमारा शॉर्ट्स क्वेश्चन आ रहा है, देखो 25 नंबर जो होगा वो प्रोज के शॉर्ट्स होंगे, आंसर आपको किसी 2 का देना है, आपको 6 अंक मिल जाएगा, 2 का आंसर देना है। और जो मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया है, पिछले 10 साल का पेपर मैंने इसको बनाने में 4 से 5 दिन लगाया हूं, बस आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लो, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला पोनेंस, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था कि मंडेला के अनुसार, मंडेला थिंक्स, सोचता है दैट कि द ग्रेटेस्ट रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इट्स पीपुल, वहां के जो लोग हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट और महानतम और शुद्ध संपत्ति है, दे आर फाइनल, अगर वो अच्छे हैं, एंड ट्रूथर और सच्चे हैं तो वो प्योरेस्ट डायमंड, तो वो समझो आपके सबसे प्योर डायमंड है, बस हो गया। अगर नहीं आता तो ये वाला कर लेना, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कह के क्यों पुकारा, इन दोनों में से कोई एक करना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ऐसे ही आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक करना है, देखो यहां What does Annie Frank say about father and grandmother, अपने पिता और अपने जो ग्रैंड मदर के बारे में क्या कहा था अपनी डायरी में। तो देखो यहां आप लोग ध्यान से समझो, यहां मैंने आंसर पूरा लिख दिया है, देखो लिखा हुआ आंसर, एनी फेल्ट सोचता था हर फादर वाज मोस्ट अडोरेबल फादर, उनके पिता जो है सबसे प्यारे पिता हैं, बट सी हैड एवर नो, ये सबको पता था, बट एनी हैड कन्फाइड हर डायरी, उन्होंने अपनी डायरी में एक चीज और कन्फाइड किया था, मतलब व्याख्या किया था कि दैट नो वन न्यू, ये किसी को नहीं पता था, सी थॉट हर ग्रैंड मदर आफ्टर हिज डेथ, वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में उनके मृत्यु के बाद कितना ज्यादा सोचती हैं, एंड हाउ मच सी लव हर, और कितना ज्यादा उनसे प्यार करती हैं, ठीक है, बस ये आपको बताना है। एंड फिर अथवा व्हाट इज द कुर्ग फेमस, कुर्ग क्यों फेमस था। अब इन दोनों में से कोई एक आप कर दोगे, 3 अंक आपको मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन आपने कर दिया, 6 अंक आपका पक्का हो गया। बताओ, बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, बस आपको समझ में आ जाएगा। एक लॉन्ग आप लोगों से पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आप लोगों को करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस से 60 वर्ड में 4 अंक मिलेगा। अब आपको ये घर पे करना है, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। देखो ए वाला है गिव द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, मतलब चरित्र चित्रण। आप कहोगे सर चरित्र चित्रण क्या होता, कहीं भी चरित्र चित्रण आए तो ध्यान रखना कि उसके लाइफ के बारे में लिखना है, जो उस चैप्टर में बताया गया है। जैसे लेंचो एक गरीब किसान था, उनके बेटे, उनकी पत्नी थी, और एक बार वर्षा हुआ या भारी बरसात हुआ या ओले गिरे, जो भी आए वो लिखो। अगर नहीं आता बी वाला कर लेना, व्हाई वाज किसा गौतमी सो मच ग्रीव, किसा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी क्यों थी, एंड व्हाट डिड शी लर्न इन, और सबसे लास्ट में उन्हें क्या सीखने को मिला। ये आपको 4 अंक देकर जाएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब पोएट्री से आपसे पूछता है भैया कि व्हाई डज अमेंडा विश टू मरमेड, ठीक है, इसको कर सकते हो 3 नंबर, या फिर आप आसानी से 4 लाइन पोएम कर लेना, बट आपको कॉपी नहीं करना अपने क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन पेपर से कॉपी मत करना, आप 4 लाइन पोएम कर लेना, 3 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आसान है, आप कोई सा भी 4 लाइन का पोएम कर लो बस। अब देखो एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा, एक सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा, और जो मैंने बताया वही आएगा राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द, आपको 3 अंक किसी एक पोएम का, डेस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड समंडर, ये तीनों तैयार कर लो, आपका 100% आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 2 आ जाएगा। आप डेस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, समंडर तैयार कर लो। अब लास्ट में हमारा आता है भैया, समझो यहां हमारा आंसर एनी द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड 3 नंबर का लिखा हुआ, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ डॉग नेम ट्रिकी, ट्रिकी के इस पुअर कंडीशन का जिम्मेदार कौन था, तो सभी को पता है जो वो रिच लेडी थी, रिच लेडी थी, रिच लेडी, ठीक है,
ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, एक ही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में करना है, 3 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 अंक आपको मिल जाएगा, ध्यान से समझो। लिखा है मिसेज पंपी ट्रिकी ओनर, जो ट्रिकी जो एक डॉगी था, डॉगी उसकी जो ओनर थी वही थी। ठीक है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी कंडीशन, इस कंडीशन का वही रिस्पॉन्सिबल थी। एंड सी वॉज द रिच लेडी, वो बहुत ज्यादा अमीर थी। एंड सी स्पेंड लॉट ऑफ मनी बाई एक्सपेंसिव फूड, और वो जो एक्सपेंसिव फूड आइटम्स पे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करती थी फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। सी मेड हिम ईट एंड फॉल इट, ठीक है, और वो उसको खाया और बीमार पड़ गया। बस अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। अब सबसे लास्ट वाला देखो, अब सबसे लास्ट में है 30 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 60 वर्ड्स में 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब यहां भी आपसे पूछा गया है गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच। प्रोज में आपका लैंचो का पूछा था, अब इसमें हरी सिंह जरूर आएगा भैया कैरेक्टर स्केच, याद रखना। डिस्कस द रोल ऑफ ए टीचर इन मोल्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली, पर्सनालिटी ऑफ भोली पर आपको एक लिखना है, आपको टीचर के रूप में। तो ये हमारा हो गया पूरा इंग्लिश का पेपर, एक इंग्लिश का मॉडल पेपर बच्चा, बस आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना। इंग्लिश पेपर भाई ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2027 पेपर के लिए। आप पेपर से पहले तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दो। अब नेक्स्ट क्लास हमारा किस सब्जेक्ट पे आने वाला है वो कमेंट कर देना। और अब हम लोग 1 शॉट क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, 1 शॉट क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, 1 शॉट क्लास। ठीक है, अब आप लोग बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और हम लोग 1 शॉट क्लास स्टार्ट करेंगे। और जितने बच्चे अभी तक भैया कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लो, अभी आप लोगों को मैंने ऑफर भी दे दिया है, तो जल्दी से आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।